इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट की हुई है। इसका जो बेसिक डिफरेंसेस थे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशंस में, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स में, वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। पीछे सारी हमारी थ्योरी थी एक्सप्लेनेशन वाली। अब हम जरा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में देखें तो पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस, फॉलो द स्मार्ट सिलेबस। और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट सेम है। मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, इसी को अगर आप इन्हीं जो इसके ऊपर स्टेप्स यूज हुए हैं इन्हीं स्टेप्स को यूज करके आप इसके बाकी दो पार्ट्स इजीली कर सकते हो। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो मेरे पास y इक्वल है x के -1 के। हमने पढ़ा हुआ है कि y और f ऑफ x दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसको y को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके मुताबिक अगर देखूं तो मेरे पास क्या आ गया, y इक्वल टू x के -1 और उन्होंने साथ कंडीशन दी है कि x चेंज कर रहा है 3 से 3.02 तक। जब मैंने बात करनी है डी ऑफ वाई की, डी ऑफ वाई फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया कि वो क्या था, एफ प्राइम ऑफ एक्स और साथ क्या था, डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, वहां से मैं डेरिवेटिव ले सकती हूँ, एक्स के -1, एक्स के का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 बचेगा 2x। दूसरी चीज ये dx मिसिंग है। अब ये dx मिसिंग, इस चीज को फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें साथ दिया हुआ है कि x चेंज कर रहा है 3 से 3.02। हमने चेंज की बात की थी कि चेंज क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, डेल्टा x होगा। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 है तो डेल्टा x अगर मैं इसे इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास 3 है और ये मेरे पास 3.02 है। इसको तो मैं कह रही हूँ 3, तो ये सारा जो चेंज बनेगा 3.02 वाला वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा x की वैल्यू क्या आ गई, 0.02 आ जाएगी। अब जब हमने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा x और dx क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसको हमने काफी डीपली एक्सप्लेन कर लिया हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, उसके बाद dx की वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यूज रिप्लेस कर दो, x की जगह पे 3 और dx की जगह पे 0.02, वो वैल्यू रिप्लेस की तो dy की वैल्यू आ गई 0.12। हर क्वेश्चन में आपने जहाँ पे भी dy फाइंड करना है, डिफरेंशियल ऑफ y, आपने इसी प्रोसीजर को अप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, साथ x की वैल्यू दी होगी चेंज करने वाली, तो वो चेंज में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी x की होगी। अगर आपका 3 से 3.02 आगे की तरफ चेंज आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आपका पीछे की तरफ चेंज आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद सेकंड उन्होंने कहा है कि डेल्टा वाई फाइंड करना है। डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में से फॉर्मूला इसका निकाला था। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, हम जैसे चैप्टर नंबर 2 में मेथड करते थे कि हम x को x प्लस डेल्टा x के साथ रिप्लेस कर देते थे, यहाँ पे भी x को x प्लस डेल्टा x के साथ रिप्लेस किया, उसका स्केयर आया -1 माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज वैल्यू होगी। आप चाहो तो आप ये सिंप्लीफिकेशन करो, आप चाहो तो सिंप्लीफिकेशन ना करो, यहीं पे भी थ्रू आउट वैल्यूज रिप्लेस कर दो, दोनों से आंसर आपके सेम आने हैं। मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दिया ताकि हमारे पास लास्ट में इसका होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया तो x स्केयर और x स्केयर कैंसिल हुए, 1 और 1 कैंसिल हुए, तो पीछे बचा डेल्टा ऑफ x स्केयर प्लस 2x डेल्टा x। आप चाहो तो आप डायरेक्ट इस स्टेप पे भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू भी हमें दी हुई है और डेल्टा x की वैल्यू भी दी हुई है। इन्हीं दोनों की वैल्यूज रिप्लेस की है तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा y आ गया। जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने डेल्टा y और dy फाइंड करना है, आपने इसी प्रोसीजर को अप्लाई करना है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2x और आपका x चेंज हो रहा है 2 से 1.8 तक। यहाँ पे मैंने अभी बात की थी कि अगर आपका पॉजिटिव में चेंज बढ़ रहा है, आगे वाले नंबर से ग्रेटर नंबर से चेंज आ रहा है तो वो क्या होगा, चेंज पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे 3 से 3.02 हो रहा था, मेरा चेंज क्या आया था, पॉजिटिव आया। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका चेंज हो रहा है 2 से 1.8 पे, ये 2 है और ये 1.8 है। अगर मैं इसको x कह रही हूँ तो इसमें जाहिर है मेरे पास क्या होगा, 0.2 कम हुआ ना 1.8 में, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.2। थर्ड क्वेश्चन सेम है, उसमें भी 0.41 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। किसी भी किस्म का कोई इशू हुआ तो आप पूछ सकते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि फाइंड dy by dx एंड dx by dy यूजिंग डिफरेंशियल्स। अब से पहले चैप्टर नंबर 2 में हमने जहाँ पे भी डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे, हमें सिंपल रूल्स पता होते थे, हम y की जगह पे dy by dx लिख देते थे, उसके अलावा जो आगे फंक्शन दिया हुआ था उसके रूल्स के मुताबिक यूज कर लेते थे, चाहे प्रोडक्ट रूल यूज करो चाहे क्वोशिएंट रूल यूज करो, कोई भी रूल्स यहाँ पे भी वही के वही लगते हैं। प्रोडक्ट रूल जैसे पहले हम लगाते थे फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, रूल्स यहाँ पे भी वही है। वहां पे हम डेरिवेटिव यूज करते थे तो मैं मेंशन करती थी d by dx साथ मेंशन करते थे। यहाँ पे हम डिफरेंशियल्स ले रहे हैं तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों तरफ d अप्लाई किया। इस d का मतलब क्या है, डिफरेंशियल है। जब मैं d by dx अप्लाई करूंगी उसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव होगा।
दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई किया, पहला स्टेप जैसे हम पहले करते थे दोनों की तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करने। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों अंदर दो टर्म्स थी, उन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिफरेंशियल अप्लाई किया कि सबके साथ अलग अलग डिफरेंशियल आ गए। थर्ड स्टेप में अब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने कहा था रूट्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में आपके सेम आने हैं, जैसे वहां पे प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल आपने पढ़े हैं, यहाँ पे भी वही रूल्स पढ़े हैं, वहां पे भी आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो पढ़ा है, यहाँ पे भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव और डिफरेंशियल बेसिकली बात किसी करते हैं चेंज की, और कांस्टेंट तो हमारे पास होती है कांस्टेंट टर्म है, उसमें तो कोई वेरिएशन ही नहीं आ रही होती, इस वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी जीरो होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी जीरो होगा। अब बात आती है क्या यहाँ पे x और y की, फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशियल फर्स्ट एज इट इज, और साथ आ जाएगा x का डिफरेंशियल। अभी तक मैंने ये डिफरेंशियल लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे x का डिफरेंशियल dx आया, फर्स्ट एज इट इज आ गया y, यहाँ पे y का डिफरेंशियल dy आ गया, x एज इट इज x का डिफरेंशियल dx और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो आ गया। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कांस्टेंट टर्म होती है उसमें वेरिएशंस नहीं होती, इस वजह से उसका डेरिवेटिव और डिफरेंशियल दोनों जीरो है। अब आपने फाइंड करना है dy by dx और dx by dy, इन दोनों में से कोई एक टर्म आप अपनी मर्जी से पहले फाइंड कर लो तो उसी टर्म में उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। मैंने क्या किया, dx वाली सारी टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट किया है और dy वाली टर्म एक ही साइड पे रही, यहाँ पे ये पॉजिटिव था दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हुआ, ये dx भी पॉजिटिव था दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हो गया और साथ dx आ गया। अब dy by dx फाइंड करना है तो dx नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसके साथ जो x है वो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, ये हमारे पास क्या बना dy by dx बना। दूसरी चीज मैंने क्या फाइंड करनी थी, dx by dy, बजाय ये कि हम ये सारा प्रोसीजर दोबारा करें, हम क्या करेंगे जो आंसर आएगा उसी आंसर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। मेरे पास बना था -y+1 ओवर x बना था डिवाइड, और यहाँ पे dy x by dy फाइंड करूंगी तो क्या हो जाएगा -x ओवर y+1। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल्स को यूज करके डेरिवेटिव्स सॉरी dy by dx और dx by dy है। इसके सारे आप इसके सिर्फ दो पार्ट्स कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा था, सेकंड पार्ट में आपको कोई प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होना, सिंपल पावर रूल अप्लाई होना है। x के जैसे डेरिवेटिव लेते थे 2x आएगा, और फिर हम x का डेरिवेटिव 1 लेते थे, यहाँ पे x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। सेम अब आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू। इसको समझने से पहले एक हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, y इक्वल होता है f of x के, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, y में चेंज आएगा डेल्टा y का, x में भी चेंज आएगा x प्लस डेल्टा x, इनफैक्ट x की वजह से y में चेंज आएगा। डेल्टा y किसके इक्वल होता है, f of x प्लस डेल्टा x माइनस ये इस वाली टर्म को एज इट इज रख दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ गया, इसको इधर ही रहने दो। अब y मेरे पास क्या होता है, f of x के इक्वल होता है, और डेल्टा y इक्वल आ जाएगा f of x प्लस डेल्टा x। मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब होता है करीब तरीन वाली वैल्यू, जो उसके बहुत क्लोज हो, एग्जैक्ट वो वैल्यू ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये मेरे पास इक्वल आ रहा है, इक्वल और अप्रॉक्सीमेट इक्वल के सिंबल्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे f of x तो है, डेल्टा y मैंने यहाँ पहले पढ़ा था कि मेरे पास जो डेल्टा y और dy वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेट इक्वल होते हैं, हमने ये पहले पीछे पूरा एक्सप्लेन किया। और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि dy किसके इक्वल होता है, f प्राइम ऑफ x, और साथ आ जाएगा d of x। तो इस डेल्टा y की जगह पे मैं ये मेंशन कर सकती हूँ। जब ये मेंशन करूंगी सबसे पहले तो मैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल में साइन को चेंज करूंगी। एग्जैक्ट इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू, 2 इक्वल्स टू 2। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है कि करीब करीब वैल्यू इक्वल आ रही है लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रही, अप्रोच कर रही है उसकी वैल्यू को। तो मेरे पास क्या बनेगा, f of x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ये f of x एज इट इज रहेगा, और साथ डेल्टा y की जगह पे पहले तो dy पुट कर दो प्लस dy, और फिर इस dy की वैल्यू रिप्लेस कर दो, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज करके मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ, उसके पहले 3 पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। पहला पार्ट था 4th रूट ऑफ 17। अब जब भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, इस तरह के जो भी बाकी 2 पार्ट्स हैं उनको स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहला स्टेप जो भी होल पार्ट के अंदर जो टर्म होगी या जो भी फंक्शन जैसे आपका कॉस या साइन दिया हुआ है उसके साथ जो एंगल दिया हुआ है उसको आपने x से रिप्रेजेंट कर देना है। मैंने क्या दिया कि लेट कर लिया कि जो मेरा फंक्शन है वो f of x की इक्वल है, 4th रूट ऑफ 17 था, मैंने x का 4th रूट ले लिया, ठीक हो गया। अब
जब मैंने ये फॉर्मूला, मुझे पता है कि मैंने ये फॉर्मूला लेना है, इस फॉर्मूले के लिए मुझे एक तो एफ ऑफ एक्स चाहिए था, एफ ऑफ एक्स तो मेरे पास आ गया। दूसरी चीज क्या चाहिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या है, यही जो फंक्शन दिया हुआ इसी का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूट, पावर पहले, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव आप लिखो या ना लिखो वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स भी आ गया। दूसरी एक और चीज मिसिंग रह गई है, वो क्या है, dx। अगर डेल्टा x आ जाए या dx आ जाए, दोनों सेम है, तो हमारा इशू सॉल्व हो जाता है। जब मैं इसके मुताबिक देखूं तो मेरे पास जो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है वो टोटल क्या आनी है, x प्लस डेल्टा x की। मुझे वैल्यू क्या दी हुई है, 17। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको 16 प्लस 1। इसके मुताबिक मैंने कहा कि x की वैल्यू 16 है और यहाँ पे जो डेल्टा x है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने डेल्टा x की वैल्यू 16 क्यों नहीं ली और y की x की वैल्यू 1 क्यों नहीं ली। डेल्टा x होता है या डेल्टा y होते हैं, ये हमारे पास स्मॉल चेंज होते हैं, स्मॉल चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है ये डेल्टा वाली टर्म। अब 16 तो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी। अगर आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो मैंने पूरी रियल लाइन के एक्सप्लेन किया हुआ था कि एक 0 और 1 के दरमियान, 0 और 0.1 के दरमियान भी बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम कॉमन लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे भी अगर देखें तो 1 हमारे पास, इन दो नंबर्स में 1 हमारे पास छोटा नंबर है, जो स्मॉलर वैल्यू होगी इन दो नंबर्स में उसको हमने डेल्टा x ले लेना है, और दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमने x ले लेनी है। अब इसके मुताबिक अगर मैं रिप्लेस करूं, x की जगह पे 16, डेल्टा x की जगह पे 1, फॉर्मूला था f ऑफ x। f ऑफ x क्या दिया हुआ था, x पावर 1/4, x की वैल्यू आ गई है 16, मैंने क्या कर दिया, 16 पावर 1/4 कर दिया। दूसरा था f प्राइम ऑफ 16, f प्राइम ऑफ x क्या आया था, 1/4, x पावर -3/4 आया था। अब इस x की जगह पे क्या कर देना है, मैंने 16 पुट कर देना है, और डेल्टा x और dx सेम होते हैं, उसकी जगह पे मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब 16 की पावर 4 करेंगे, सॉरी 4th रूट लेंगे तो 2 आएगा, 1/4 एज इट इज। इसका भी 16 का 4th रूट 2 लेंगे और ऊपर पावर क्या है, -3। ऊपर पावर -3 है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, जब नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो नीचे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन रहती है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी पार्ट्स आपके बाकी दो रहते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने x की इक्वल सपोज करना है, इक्वल कर लेना है, लेट कर लेना है। उसके बाद आपने उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपको ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का याद होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट हमने इस वाली साइन को हमने एक्सप्लेन किया है पूरा, ये सारी टर्म y f of x इक्वल होता है आपका जो सेकंड स्टेप था नीशो मेथड, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो आप सेकंड ईयर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, उधर से वैल्यू निकाली थी। डेल्टा x डेल्टा y था, डेल्टा y हमें पता होता है अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है dy के, और dy किसके इक्वल होता है, f प्राइम ऑफ x, d ऑफ x के। मैंने उसकी वैल्यू पहले एग्जैक्ट इक्वल था, जब मैंने डेल्टा y को dy के साथ रिप्रेजेंट किया, रिप्लेस किया, तो वो क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट इक्वल क्या हो गया। तो ये वाली फॉर्म आपकी बनी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए आपने हमेशा ये मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लाजमी करना है, और अगर किसी भी जगह पे कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। सबसे पहले तो बात आती है क्यूब की। क्यूब क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल इस रूम को आप एक क्यूब कंसीडर करते हो, तो क्यूब हमारे पास होता है, उसकी सारी लेंथ, सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको क्यूब ले रही हूँ, जो इसकी ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, ये सारी की सारी क्या होगी, सेम होगी। ये भी 2 सेंटीमीटर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी इसकी जो विड्थ होगी वो भी 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट होगी वो भी 2 सेंटीमीटर। तो जब हम जनरल फार्मूले में कहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनता है, एक्स क्यूब। आप एल क्यूब ले सकते हो, आप टी क्यूब, कोई भी वेरिएबल यूज कर लो। अब हमने इंक्रीज बताना है, इंक्रीज का मतलब क्या है, हमारे पास क्या आएगा, चेंज आएगा। जब भी हम चेंज की बात करेंगे तो हमने क्या कर देना, दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंज डी हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो उसमें चेंज क्या आ जाएगा, 3x और साथ क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। अब ये तो हमारे पास चेंज आ गया। अब उसमें उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है कि चेंज किससे हो रहा है, 5 से 5.02 तक। पहले उन्होंने कहा था कि जो क्यूब की जो सारी लेंथ है वो 5 है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो भी आता है। अब उन्होंने कहा जब क्यूब की लेंथ हम 5.02 कर देते हैं तो हमारे पास कितना वॉल्यूम बनेगा। तो उसके लिए हमने क्या कह दिया, हमारे पास अब चेंज क्या आ गया, 0.02। पहले वॉल्यूम कितना था, पहले हर साइड की लेंथ कितनी थी, 5 थी, अब हर साइड की लेंथ कितनी हो गई है, 5.02। तो चेंज कितना आ रहा है, 0.02 का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स या डी एक्स दोनों वैल्यू सेम होती है, तो हमारे पास क्या आ गई, 0.02 आ गई। अब इसके मुताबिक x की वैल्यू क्या बनी, 5, और d ऑफ x की वैल्यू क्या बनी, 0.02। इसमें वैल्यू रिप्लेस
कर देंगे तो 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई।